तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। तो बार बार साउंड को रिफ्लेक्ट करके हम बहुत सारे यूजेस ले सकते हैं, उसी को देखना है। तो फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज पुट इनटू मैनी यूजेस, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है उसको कई सारे यूजेस में जो है वो प्रयोग किया जा सकता है ना बच्चों। कई सारे यूजेस हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम वो देखेंगे। सबसे पहले जो पहला यूज होता है वो है स्पीकिंग ट्यूब। स्पीकिंग ट्यूब, तो जैसे ये देखा है ना आपने, मेगाफोन जैसी चीज, कि आप यहाँ से बोलते हो तो बहुत बहुत दूर तक, अगर आप ऐसे ही बोलोगे मेगाफोन के बिना यूज किए हुए, तो होगा क्या कि आपकी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती। लेकिन वहीं पे आप अगर इस मेगाफोन का यूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ से बोलेंगे तो ये बहुत दूर तक जाएगी आवाज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक जगह पे खड़े होकर बोलते हो तो आपकी जो साउंड वेव है वो चारों तरफ जाती है, चारों तरफ जाती है। इसलिए उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। लेकिन जब आप मेगाफोन पे बोलते हो तो यहाँ पे वो चारों तरफ नहीं फैल पाती, ये मेगाफोन के स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे रिफ्लेक्ट करते 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 ऐसे करते करते वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, उसकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, तो बहुत दूर तक आवाज सुनाई देती है। इसलिए मेगाफोन का यूज करता हूँ। इसमें देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज है। रिफ्लेक्शन होके मेगाफोन के अंदर वो ऐसे रिफ्लेक्शन होके एक ही डायरेक्शन में जाती है ना। तो इसी को स्पीकिंग ट्यूब या मेगाफोन बोलते हैं। समटाइम्स वी वांट a given sound to travel large distance before it becomes inaudible। अगर आप केवल ऐसी चिल्लाएंगे तो inaudible हो जाएगी थोड़ी देर बाद, है ना। This can be done if we avoid the wastage of sound energy। तो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा कब किया जा सकता है भाई? ऐसा तब किया जा सकता है कि अगर हम साउंड एनर्जी जो है उसको ज्यादा वेस्ट होने से बचा लें। और वो किया जा सकता है रिफ्लेक्शन कराकर, मेगाफोन में रिफ्लेक्शन करा के या स्पीकिंग ट्यूब में रिफ्लेक्शन करा के, बाई ट्रांसमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिट करा के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करो। Therefore, we confine the sound waves with the help of a speaking tube or a megaphone so that they travel in a particular direction। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, है ना। मैंने अभी आपको समझा ही दिया इसको। Sound waves which are now confined in a particular region by the reflection from the walls of the tube travel larger distance than without the help of a tube। तो वो ज्यादा larger distance travel कर पाएगा। For similar reasons we cup our hands। तो कभी कभी आप करते हो ना कि आप अपने हाथों को लगाते हो अपने मुंह पे, किसी दूर के आदमी को बुलाना होता है, कप बना लेते हो और फिर चिल्लाते हो तो वहां तक आवाज पहुंच जाती है ना। तो इसी ये वही फिनोमिना ही है कि एक डायरेक्शन में आप साउंड एनर्जी भेज रहे हो। फॉर सिमिलर रीजन वी कप आवर हैंड्स अराउंड द माउथ व्हेन वी विश टू कॉल समबॉडी एट अ डिस्टेंस। द साउंड वेव्स आर नाउ प्रोपगेटेड in the desired direction, so there is no loss of energy in other direction and it can travel a large distance। a horn also will work on multiple reflections। तो हॉर्न्स भी होते हैं बच्चों, ऐसे ही लगे रहते हैं। आपने हॉर्न देखा हो तो उनमें भी ऐसी स्ट्रक्चर होता है ताकि जब आप हॉर्न दें तो जो साउंड एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो वो ज्यादा दूर तक लोगों को सुनाई दे। तो आई होप आपको ये जो यूज है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, डेट इज स्पीकिंग ट्यूब मेगाफोन, ये बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ, है ना। तो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो दूसरा इसका एप्लीकेशन है वो है ईयर थ्रम्पेट। ट्रम्पेट, है ना। अब ये क्या होता है? एक मशीन टाइप की होती है बच्चों, है ना। जो पर्सन आसानी से नहीं सुन सकते उनके लिए काम में आती है ना। तो आप बोल सकते हो ईयर ट्रम्पेट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ मशीन यूज्ड बाय पर्सन हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग। जिनको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है ना। बोलते हैं ना कई लोगों को कि इसको ऊंचा सुनाई देता है, तो वैसी कुछ चीजें, है ना। द साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाई द वाइड एंड ऑफ ट्रम्पेट is reflected into much smaller area thereby increasing intensity of sound in air। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो लगाता है तो वो ज्यादा एरिया से एनर्जी कम लेकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करा के एक छोटे से एरिया में कन्फाइन कर देता है, जिसका इंटेंसिटी बढ़ जाती है।
तो उसको थोड़ा अच्छे से सुनाई देने लगती है, वही बात है ना। तो इस तरीके से ईयर ट्रम्पेट काम करता है। तो ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे काम करता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, आपको बात समझ में आती है। उसके बाद है स्टेथोस्कोप। तो ये भी ऐसे ही काम करता है बच्चों। स्टेथोस्कोप में ऐसी रॉड होती है, तो जैसे हमें क्या है कि स्टेथोस्कोप क्या करते हैं, जैसे हार्ट बीट सुननी पड़ती है या फिर जो है पल्स को नापना पड़ता है, तो डॉक्टर इसको यूज करता है। तो इसमें भी यही होता है, जैसे इसकी ये पूरी ऐसे वायर होती है, ये जब वहां पे लगाते हैं तो क्योंकि ये आवाज बहुत कम होती है, छोटी होती है, तो ऐसे सुनाई नहीं देती। तो जब आप इसको कहीं लगाते हो, जैसे हार्ट की बीट सुननी है या पल्स सुनना है, तो वहां पे जब आपने लगाया तो वहां से जो साउंड है रिफ्लेक्ट करके, जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से उसकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसके अंदर ही रहती है स्टेथोस्कोप के। और फिर इसके जाके रिफ्लेक्शन होते होते फाइनली कान में आती है, और इसको जब कान में डॉक्टर डालता है, अपने ईयर में लगाता है, तो उसको क्लियरली वो हार्ट बीट या पल्सेस जो है वो सुनाई देती है। तो इस तरीके से जो है स्टेथोस्कोप भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। तो ये लिखा भी है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन टू द साउंड्स प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी। इन अ स्टेथोस्कोप साउंड रीचेज इन ईयर आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जैसे बताया ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन लेकर पहुंचता है। तो आई होप आपको ये जो एप्लीकेशन है ये भी बच्चों क्लियर होगी। तो थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो देखिए, ये है बच्चों साउंड